मैं दीदी जाथे, दीदी जाथे। हम करेंगे, हम खेलेंगे, हम जीतेंगे। ও দিদি, খেলা হবে, বিজেপি খালি হবে। বাংলায় দরকার বিজেপি সরকার, বিজেপি সরকার। ভারত মাতা লড়বো, জিতবো, দেখবো। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। आरंभ है प्रचंड बोले नेताओं के झुंड, आज पोल की घड़ी की तुम गुहार दो। साम दान दंड या कि भेद का हो दान, आज इलेक्शनों के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। क्या प्रचंड हो गया शेखरू? प्रचंड बोले तो भीषण बंदरू, भीषण भीषण चुनाव होवे, भीषण वोट होवे, भीषण भाषण होवे और भीषण गिरावट होवे। अब ये क्या भीषण भीषण बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना। आमी शेखर सुमने बोले कि बंगाल में सब कुछ भीषण होवे। कहने का मतलब यह है बंदरू कि बंगाल के चुनाव में सब कुछ भीषण हो रहा है। खासकर भीषण भाषणबाजी हो रही है, भीषण वाक युद्ध हो रहा है। বিজেপি কে একদম গোল্ড আউট করে দিন, গোল্ড আউট করে দিন। আসল পরিবর্তন আছে। জ্বলছে আলুচির মতো ফুলছে, জ্বলছে আলুচির মতো ফুলছে। तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। তুমি যারা কি বাজ, তুমি ধান্দাবাজ। हमारा सपना सोनार बांग्ला। আর সোনার বাংলা বলতে পারে না, সোনার বাংলা। ओ दीदी, বাপ রে বাপ। पश्चिम बंगाल में भीषण चुनावी सरगर्मी है। आज तो वहां के विधानसभा चुनाव का पहला चरण भी संपन्न हो गया, लेकिन इसके पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो वाक युद्ध हुआ, उसका स्तर इतना नीचे, इतना नीचे, इतना नीचे चला गया कि बस पूछिए मत। बोलने में मेरी जिह्वा को भी शर्म आ रही। इसलिए बेहतर है कि आप नेताओं के मुखार विंद से ही ये सुन लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। शिव 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 शिव। अब सुना भी दो शेखरू। हाथ कंगन को आरसी किया और शेखर सुमन को फारसी किया। ये लीजिए, सबसे पहले सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के भीषण भाषण का वो अंश जिसमें वो ममता दीदी को बर्मुडा, बर्मुडा जानते हैं, छोटा छोटा पहना जाता, बर्मुडा पहनने की सलाह दे रहे हैं। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, বারমুড়া পরতে পারেন। अब हम अपनी तरफ से क्या बोले घोष मुशाए की इस बयानबाजी पर। मैं तो बस पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शैली में यही कहूंगा कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा जी ने जो ट्वीट किया, वो भी भालो भीषण, यानी बिलो द बेल्ट था, बल्कि मैं तो कहूंगा बिलो द बिल्कुल नीचे तक था। इतना लेवल गिरा दिया महुआ जी ने, इतना लेवल गिरा दिया महुआ जी ने। ये पढ़िए, उनका ट्वीट पढ़िए। ना ना महुआ जी, ये भी ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि घोष मोशाय भी भालो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप भी तो भालो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। मतलब टिट फॉर टैट सुना था, पर ट्वीट फॉर बैड ट्वीट। फिर ममता दी क्या बोली इस बारे में शेखरू? ममता जी ने वैसे तो यही कहा कि बीजेपी सेक्सिस्ट पार्टी है, सेक्सिस्ट, जो ये तय करना चाहती है कि औरतों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। সালোয়ার কামিজ পরবে না, শাড়ি পরবে না, ওরা হাফ প্যান্টুল পরিয়ে দেবে আর ভোট চাইবে। ওদের বলুন যাও, অনেক হয়েছে। কে কি পড়বে না পড়বে এটা নিজস্ব চয়েস। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ममता दी ने इसके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा, उसका स्वाद भी कोई खास अच्छा नहीं था। आई मीन इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट।
आप खुद ही देख लीजिए। উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। दीदी ने तो इतना ही कहा, लेकिन दीदी की पार्टी के छोटे नेता शेख आलम तो उनसे भी आगे निकल गए और बहुत आगे निकल गए। शेख साहब ने फरमाया कि अगर भारत के 30% मुसलमान एक हो जाएं, यानी 30%, तो भारत के 4 टुकड़े हो जाएंगे। फिर कहां जाएंगे ये 70% वाले लोग? लीजिए, सुन लीजिए शेख साहब की शेखी, यानी शेख साहब की तकरार पैदा करने वाली तकरीर। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের हम तो शेख साहब से यही कहेंगे कि मियां, बहुत साल पहले भी धर्म के आधार पर लोग एक हुए थे, याद है बाद में क्या हुआ? उन्होंने आपस में ही अपने टुकड़े कर लिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है शेख साहब, उनमें से एक टुकड़ा आपके बगल में ही पड़ा है। बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। वाह वाह, क्या मिसाल दी है शेखर। अब ऐसी ही मिसालें मिल रही हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बंदरू। और अभी तो यह चुनाव का प्रारंभ है, इब्तदाई इलेक्शन है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 7 चरण और होने बाकी हैं। तब तक हमारे नेताओं के चरण पता नहीं और कितने कीचड़ में धंस जाएंगे, गिर जाएंगे। इस दौरान यह भीषण वाक्य युद्ध कहां पहुंचेगा, कहां जाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि बंगाल के नेता जिस अंदाजो अदा से बोल रहे हैं, उसे देखकर तो लगता ही नहीं कि वही रविंद्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद की धरती है। वही रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने कहा था, আপনাকে আসতে দেখে মনে হলো যেন সৃষ্টির জন্মের প্রভাতে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। या फिर যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। भीषण गिरावट, भीषण। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आई एम utterly disappointed. What do you say, Bandu? I am also utterly disappointed. हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। आए चेन्नई सेठ, जिनके अपने घर शीशे हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। डोंट डांस बिफोर दिस डॉगीज। डायलॉग क्यों मार रहे हो शेखरू? अरे बंगाल के इलेक्शन को देखकर मुझ पे भी डायलॉगबाजी का भूत सवार हो गया। बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है? बंगाल के चुनाव में इस बार ऐसी डायलॉगबाजी हो रही है, ऐसी डायलॉगबाजी हो रही है कि पूछो मत। अच्छा, जरा मुझे भी सुनाओ। अभी सुनाता हूं, और सिर्फ तुम्हें ही क्यों, अपने सारे दर्शकों को सुनाता हूं। दीदी, आप सुनती भी नहीं हो। बंगाल में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ? लड्डू हुआ। दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है। चाइना चाइना मोदीर मुख दर्शन करते चाइना। वो क्या क्या नहीं कह रहे। नो वोट टू बीजेपी। एक बात तो तय है कि आजकल हिंदी फिल्मों से ज्यादा अच्छे डायलॉग इलेक्शन की रैलियों में सुनाई देते हैं मेरे भाई। पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। वहां भी चुनाव प्रचार करते हुए नेता लोग बहुत भालू तरीके से अपने डायलॉग बोल रहे हैं। वो ऐसे ऐसे संवाद बोल रहे हैं बांगड़ू कि सुनने वालों को मजा आ जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को ही ले लीजिए। वो वहां अपने चिर परिचित शैली में, यानी आवाज को कभी थोड़ा नीचे तो कभी थोड़ा ऊपर करके दीदी से, यानी ममता दीदी से जवाब मांग रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, मैं दीदी, अरे दीदी, दीदी, आप सुनती भी नहीं हो।
पिछले दिनों तो एक रैली में उन्होंने दीदी को एक ही डायलॉग में बंगाल की पूरी परंपरा की याद दिला दी। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। तो ये था मोदी जी का अंदाज। मोदी जी के बाद अब आपको सुनाते हैं दीदी जी का अंदाज। दीदी भी चुन चुन के ऐसे डायलॉग मार रही हैं जिनमें इमोशन भी है, एक्शन भी है और फुटबॉल के खेल में होने वाली किकबाजी का अंदाज भी। एक पैर से ऐसा शॉट मारूंगी, ऐसा शॉट मारूंगी कि गोल को गोल कर दूंगी, টোটালি রাউন্ড। আর আমার পায়ে যখন আমি মনে করি আমার একটা পায়ে না, ওই একটা পা দিয়ে বলে এমন বল মারবো মাঠের বাইরে বের করে দেবো একদম। साफ है कि बंगाल के वोटरों का जम के एंटरटेनमेंट हो रहा है। एक तो उनके ऊपर आश्वासनों और वायदों की बारिश हो रही है। अलग अलग पार्टियों के नेता बोल रहे हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब बियाबान में बहार ला दूंगा या ला दूंगी। কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমি বলছি আমি টাকা দেব। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम से मुक्त करेगी। বাংলা को সোনার বাংলা बनाएगा। 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। ये सलीम जावेद को भी सीखने को मजबूर कर दें। रैलियों में ऐसे ऐसे डायलॉग झाड़ रहे हैं, प्रसून जोशी इनके डायलॉग सुन के झाड़ के पीछे छिप जाए। एक डायलॉग तुम भी झाड़ दो शेखर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जानी इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, परिवर्तन होवे, परिवर्तन होवे, झाड़ू कटका बर्तन होवे। वाह 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 वाह। अब क्या करूं इतने सारे टैलेंट का। क्या हो रहा है बेटा? अरे मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं बंदरू। सोच रहा हूं कि अगली बार यानी 2026 में तमिलनाडु किसी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूं। इसके लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पूरी बात बताओ। अरे बात यह है कि विधानसभा चुनाव में कई कैंडिडेट कुछ खास अंदाज में वोट मांग रहे हैं। कोई बॉक्सिंग कर रहा है तो कोई भीख मांग रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई धान रोप रहा है तो कोई डोसे बना रहा है। अभी तो मैं जवान हूं इसलिए भीख नहीं मांगूंगा या किसी के कपड़े नहीं धोऊंगा, इसलिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शायद इसी से जनता खुश हो जाए और मुझे यम यल ये बना दे। अरे एमएलए பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்லாம் தேடி பிடிச்ச கட்சியில तमिलनाडु में राजनीति एकदम फिल्मी होती है, इसलिए वहां के नेता आधे अभिनेता होते हैं और अभिनेता आधे नेता। कभी कभी अभिनेता लोग पूरे नेता होने की कोशिश करते हैं, जैसे इस बार कमल हसन साहब कर रहे हैं। खैर आज हम बात अभिनेताओं की नहीं, उन नेताओं की कर रहे हैं जो अभिनेताओं की तरह नए नए स्वांग रच रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं तिरुवोटियूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार से जो वोट मांगने के लिए बॉक्सिंग के मैदान में कूद पड़े। ये देखिए। वहां अकेले, वो क्या है, वो कैशियस क्ले, मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर थे ना, इसलिए ये मुंह से निकल गया। बहरहाल वहां अकेले यही नाटकबाज नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अभी नहीं, देख लीजिए। ये है वीरूगंबाक्कम सीट से डीएमके उम्मीदवार प्रभाकर राजा। ये मेरा दोसा काल रे, ये मेरा बनाया दोसा काल है कहते हुए और डोसा बनाते हुए घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं।
ये राजा जी ये इडली भी बनाते हैं क्या? जरा मेरे लिए 2 इडली बना दीजिएगा, मेड इन इडली प्लीज। ये सब देखकर तीसरे से नहीं रहा गया तो वो कपड़े धोने पे उतर आए। ये है नागपट्टिनम से एआईडीएमके के कैंडिडेट कदी रावण। देखिए कितनी लगन से कपड़े धो रहे हैं। अरे यू वॉशिंग डर्टी लिनेंस इन पब्लिक सर। उफ, वोट जो ना कराए नेताओं से। एक और सज्जन है एआईडीएमके के आरबी उदय कुमार जी। हालांकि जो ये खेत में उगा रहे हैं उस हिसाब से तो इनका नाम अरबी उदय कुमार जी होना चाहिए था। बहरहाल ये पानी से भरे खेत में उतर कर धान रोप रहे हैं। शायद ये जताना चाहते हैं कि असली किसान यही हैं और इस बार एमएसपी भी लेके ही मानेंगे और ये भी कह के मानेंगे, मैं आपका हमेशा तन मन और धान से साथ दूंगा। अन्ना द्रमुक के सिगानल्लूर के उम्मीदवार जयराम जी तो सब्जी वाले ही बन गए। यानी आलू ले लो, बैंगन ले लो, करेला ले लो करने में लगे हैं। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ए भैया, ए भाई, हेलो, मुझे 250 ग्राम प्याज दे देना जरा। नकली आंसू बहाने हैं नेताओं की तरह। यहां तक भी ठीक था, लेकिन मदुराई से निर्दलीय उम्मीदवार अबू बकर ने तो हद ही कर दी। मतलब हद ही कर दी एकदम। कैसे भाई, ये तो बताओ। अरे वो ऐसे कि वो वोट के लिए भिखारी बन गए। मतलब फटी गंजी, फटे कपड़ों में भीख मांगने निकल पड़े हैं। और मजे की बात यह है कि उनको भीख मिल भी रही है। दे 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 दे, दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन अल्लाह के नाम पे दे 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 दे। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगो, गरीबों की सुनो। பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரன்லாம் தேடி பிடிச்சி கட்சியில சீட்டு கொடுக்குறாங்க. பல கோடி ரூபாய் இருந்தா दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे अरे अभी एक और खबर आई है, वो ये कि तमिलनाडु में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री खुशबू ने भी वोटरों को लुभाने के लिए डोसा बनाने की कोशिश की। हाय राम, उफ। एक बार नहीं 2-2 बार, लेकिन अफसोस उनसे डोसा बन नहीं पाया। एक बार भी नहीं। भाई मुझे ये सब पहले पता होता तो कसम से बंदरू मैं भी नेताओं की पोल खोलने के बजाय तमिलनाडु के नेताओं को डोसा बनाना सिखाने के लिए एक कोचिंग सेंटर जरूर खोल देता और अब तक माला माल हो गया होता। फिर मुझे पोल खोल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो जनाब ये था आज का पोल खोल। इस पोल खोल के अभी 7 चरण और बाकी हैं। इश्क के इम्तिहान अभी बाकी हैं। हम दोनों जाम और साकी हैं जो साथ साथ घोलते रहेंगे, खोलते रहेंगे सबकी पोल। मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए चल बंदरू।